21 मार्च 2022 को चीन के शहर कुनमिंग से चाइना ईस्टर्न एयरलाइन की मामूल की फ्लाइट ग्वांगझू की तरफ 1:15 पर टेक ऑफ करती है, जिस पर हमले के 9 अफराद के अलावा 132 मुसाफिर सवार थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक 2:20 पर जब तैयारा 29,000 फीट की बुलंदी पर था, उसका राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हो गया। एक चश्मदीद गवाह जिसने इस तैयारे की गिरते वक्त की वीडियो बनाई, उसमें साफ देखा जा सकता है कि तैयारा एक पत्थर की तरह जमीन की तरफ गिर रहा है, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि ऐसा उस वक्त ही हो सकता है जब तैयारे के दोनों विंग टूट जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या तैयारे में मौजूद पायलट ने जानबूझकर इस तरह किया? क्या मौसम खराब था या ये दहशतगर्दी का नतीजा था? जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब अलिफ से ये में खुशामदीद। आमतौर पर हवाई जहाज ग्लाइड करते हुए चंद हजार फीट 1 मिनट में नीचे की तरफ गिरता है, जबकि ये हवाई जहाज 29,000 फीट से जमीन से टकराता है सिर्फ 1 मिनट और 35 सेकंड में, जो कि बहुत ही गैर मामूली बात थी और आज तक ऐसा नहीं हुआ था। और ऐसा इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि प्लेन नोज डाइव करते हुए जमीन से टकराया और प्लेन में मौजूद तमाम लोगों की मौत वाक़ हो जाती है। प्लेन का इस तरह क्रैश करना दुनिया के वन ऑफ द वर्स्ट क्रैशेस, यानी अभी तक के तमाम प्लेन क्रैशेस में सबसे भयानक क्रैश था। दुनिया भर के प्लेन क्रैश इन्वेस्टिगेटर के लिए भी ये एक चौंका देने वाला क्रैश था, जिसने उनको भी परेशान कर दिया था कि आखिरकार ऐसे कौन से अवामिल थे जिनकी वजह से प्लेन एक बहुत ही बुरे तरीके से क्रैश हुआ। फ्लाइट रेडार का डाटा जो कि आपकी स्क्रीन पर है शो कर रहा है कि किस तरह प्लेन नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ के बाद 29,000 फीट पर पहुंचकर उसको मेंटेन रखते हुए तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट के बाद प्लेन यकदम नीचे की तरफ क्रैश हो गया। जहां तक इस हादसे के दिन वेदर का तल्लक है, तो उस दिन वेदर बिल्कुल नॉर्मल था और विजिबिलिटी भी 10 मील से ज्यादा थी, यानी मौसम बिल्कुल नॉर्मल था। दुनिया में जाने माने एविएशन एक्सपर्ट नील हेम्सफोर्ड का ये कहना है कि ये एक एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। वो एयर फ्रांस 2009 की फ्लाइट 447 का हवाला देते हैं कि जब प्लेन क्रैश किया तो धीरे धीरे जमीन की तरफ आया था, लेकिन चाइना का ये प्लेन क्रैश तो ऐसे था जैसा कि आसमान से पत्थर नीचे आता है। अगर ये एक्सीडेंट था तो फिर बहुत ही बुरा था, यानी या तो प्लेन के दोनों विंग टूट जाएं या प्लेन से कोई मिसाइल टकरा जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पायलट ने ही कुछ ऐसा किया कि जो इस तरह के हादसे की वजह बना। इसी तरह माइकल डैनियल, एक अमेरिकन फेडरल इन्वेस्टिगेटर का भी यही कहना है। उन्होंने कहा कि ये क्रैश एक फाउल प्ले था, किसी इंसान ने जो प्लेन में मौजूद था जानबूझकर ऐसा किया। उन्होंने इजिप्ट एयर की फ्लाइट 990 जो 1999 में न्यूयॉर्क से कायरो के लिए रवाना हुई थी, अटलांटिक ओशन में क्रैश कर गई। दूसरी एग्जांपल वो देते हैं 1997 में सिल्क एयर की फ्लाइट 185 जो सुमाट्रा इंडोनेशिया के करीब क्रैश कर गई थी। ये 2 एग्जांपल है जिसमें एरोप्लेन ऐसे ही क्रैश हुए थे और ये दोनों इंटेंशनली क्रैश हुए, जिसकी वजह उस फ्लाइट के पायलट थे। चाइनीज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनी, जिसमें सबसे फेमस रशिया और यूक्रेन वार की वजह इस प्लेन का क्रैश बताया जाता है। यानी चाइना ने चूंकि रशिया के अगेंस्ट क्लियर स्टैंड नहीं लिया, इसी वजह से अमेरिका ने ये प्लेन क्रैश करवाया है। लेकिन अगर फैक्ट और दूसरे अवामल को मद्देनजर रखे तो यही समझ में आता है कि पायलट ने खुद ही इस प्लेन को इंटेंशनली क्रैश किया। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पायलट ने ऐसा क्यों किया। अगर देखा जाए, हकीकत में प्लेन सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जैसा कि बोइंग 737 के मॉडल 600, 700, 800 के क्रैश होने के चांसेस 0.07 पर मिलियन फ्लाइट, यानी अगर 10 लाख फ्लाइट्स उड़ान भरें तो इनमें 0.07 क्रैश करेंगी, यानी इतने कम चांसेस। इसी तरह एयरबस A300 जो कि बहुत ही पॉपुलर है, अगर ये 1 मिलियन यानी 10 लाख फ्लाइट टेक ऑफ करती हैं दुनिया भर में, तो इसके क्रैशेस के चांसेस 0.46 पर मिलियन हैं। आपकी राय में चाइना के इस प्लेन के क्रैश की क्या वजह हो सकती है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।